हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग कर रही हूँ शुरू। सुबह सुबह 9:30 के आसपास का टाइम है और अभी जस्ट मैं नहाई हूँ और बालों की हालत आप देख सकते हैं। कल सारा दिन मैंने कंघी भी नहीं की है। वो क्यों नहीं की वो मैं आपको बताती हूँ अभी कि क्या हुआ था कल। कल का दिन जो था वो कल की मॉर्निंग बोल सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ खास अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी भी नहीं बोल सकते हैं। मैं आपके सामने हूँ तो ये अच्छी बात है। कल मॉर्निंग में क्या हुआ कि जैसे ही उठी और किचन में गई थी, अभी मतलब लिटरली 15-20 मिनट हुए होंगे मुझे उठे हुए, फ्रेशन अप वगैरह हुई और खाना बनाने लगी थी। और पेट में मुझे यहाँ जैसे जैसे पसलियाँ होती है ना, ये यहाँ पर दर्द उठी आगे से पीछे को, और लेफ़्ट साइड मुझे इस शोल्डर में, और शोल्डर से लेके यहाँ तक मतलब बिल्कुल भयानक वाली दर्द जो थी वो हो रही थी। तो पहले तो हम गए यहाँ पर, लोकल में डिस्पेंसरी है, मतलब लोकल उन्होंने खुला है, अपना ही क्लिनिक सा है। तो वहाँ पर गए तो उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन लगाए उसी टाइम कि क्या पता गैस्ट्रिक वगैरह हो या कुछ है। तो 2 इंजेक्शन उन्होंने लगा दी मुझे। मैं घर वापस आ गई। घर वापस आई 5-10 मिनट के लिए मैंने थोड़ा बहुत मीबू का जो लंच वगैरह पैक करने का था वो थोड़ा किया। मीबू के पापा ने खाना वगैरह थोड़ा उसमें हेल्प कर दी थी, वो कर रहे थे तब तक। थोड़ा मैंने सोचा अब मैं ठीक हूँ तो मैं थोड़ा सा कर देती हूँ, क्योंकि वीवो के जाने का भी टाइम हो रहा था और हम गए थे हॉस्पिटल, तो फिर थोड़ा सा लेट तो हो गए थे। क्लिनिक गए थे मतलब बेसिकली। और जैसे ही उसका वो सारा पैक वगैरह किया, मैंने ड्रेस रखी, उसको नहलाने के लिए भेजा, तब तक एकदम से फिर से दर्द उठ गया। और दर्द उस टाइम जो उठा फिर से, तो वो इतना तेज़ दर्द था कि मतलब सहन करने लायक भी नहीं था। फिर हम चले गए हॉस्पिटल, मतलब जो हॉस्पिटल नियर बाई है हमारा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पर। वहाँ गए तो फिर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए 2 मुझे उसी टाइम पर। फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह की तो फिर फ़र्क पड़ा, मतलब दर्द में फ़र्क पड़ गया था। एक आधे 1 घंटे बाद फ़र्क पड़ा था। उसके बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह रिकमेंड किए। फिर वो जो टेस्ट हुए हैं उसकी रिपोर्ट कुछ कल 3 बजे के आसपास आनी थी, और एक की आज मॉर्निंग में 10 बजे आनी थी। तो वो हमने कल ईसीजी वगैरह भी उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, वो भी मैंने करवाया है। अभी आज चेक करवाऊंगी, अभी तभी तो मैं रेडी हो रही हूँ सुबह सुबह। अभी मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो ये था कुछ शेड्यूल। तो तभी तो कल मैंने पूरा दिन फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि फिर ऐसे तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। कंघी भी नहीं की है, इवन तक मैं नहाई भी नहीं थी कल, ना कपड़े चेंज किए हैं। मतलब अभी नहाई हूँ मैं, अभी थोड़ा फ्रेश नप हुई हूँ। फिर से हॉस्पिटल जाना है मुझे। तो अभी देखते हैं रिपोर्ट्स में क्या आता है, वो आपको आगे मैं ब्लॉग में बताऊंगी। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ। अभी विवू के पापा गए हैं थोड़ा काम से, वो आएंगे तो उनके साथ जाऊंगी। बस अभी थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो ये जो दर्द मुझे उठा था, ये 2 साल के बाद उठा फिर से, क्योंकि मुझे थी पथरी, पित्ते की पथरी थी मुझे, तो वो तो मैंने रिमूव करवा दिया था, मतलब पित्ता भी निकाल दिया है उन्होंने। उसके बाद ये वाला दर्द मुझे अब फिर से उठ रहा है, जैसे उस टाइम उठता था ना, वही तेज वाली दर्द। एकदम से मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा था। फिर एक टाइम पर तो ऐसा लगा था मैं अभी फ्लैट हो जाऊंगी यहाँ पर चलिए जैसे तैसे कल का दिन निकल गया है, अभी चलते हैं। और आज मैंने ये वाला सूट वियर कर लिया, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और थोड़े सॉफ्ट से ही कपड़े अब पहने जाएंगे इस सीज़न में अभी। तो ये वाला सूट वियर किया है, सिंपल सा है, हॉस्पिटल जाने के लिए मुझे लगता है बेटर है। हाँ जी, तो मैं वापस घर आ गई हूँ हॉस्पिटल से। और रिपोर्ट्स की बात करें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, जैसे थायराइड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। उसके लिए मेडिसिन जो है वो बढ़ा दी गई है, डोज मतलब हैवी लेनी पड़ेगी थोड़ी, वो बढ़ाई है। उसके बाद B12 का टेस्ट हुआ था, वो ठीक है, मेरा बिल्कुल ओके है। विटामिन डी कम है, पता नहीं वो क्यों डेफिशिएंसी रह रही है, उस वजह से जो मुझे बैक पेन हो रही है। जैसे मैंने दवाइयाँ पीछे जैसे कोर्स किया तो ठीक आ गया था, फिर से वही चीज़ बार बार विटामिन डी का कोर्स करना पड़ रहा है। इसकी डेफिशिएंसी पता नहीं कम ही नहीं हो रही है। आफ्टर मैं आपको बताऊं तो आफ्टर ऑपरेशन मुझे ये दिक्कत हुई थी, जब मैंने
वो गॉल ब्लैडर निकाला था ना, उसके बाद ही मुझे ये प्रॉब्लम हुई है बैक पेन की और विटामिन डी कम होने की। इससे पहले मुझे कभी दर्द नहीं होता था बैक पेन का खासकर। और ये जो दर्द उठा है कल का, इसका कुछ भी नहीं बताया उन्होंने पूछा कि अभी भी दर्द है या नहीं है। थोड़े से विटामिन के भी बताया उन्होंने, मल्टी विटामिन लेने हैं। और ब्लड की बात करूँ तो ब्लड भी ओके है, 10 ग्राम के आसपास है, तो ओके ओके मतलब। और कुछ मेडिसिन वगैरह रिकमेंड की हैं उन्होंने, तो देखते हैं अभी खाएंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा क्या रिज़ल्ट हैं। और अच्छी बात यह है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़िया था, ईसीजी में कोई दिक्कत नहीं आई थी, जो कि सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात होती है। अगर इस तरफ लेफ़्ट साइड अगर पेन होती है तो हम सोचते हैं कि हार्ट से ही रिलेट होती है ये चीज़, कि हार्ट की वजह से तो नहीं है, हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा कहीं। तो वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोलेस्ट्रॉल ओके है। क्योंकि आपको पता है मैं ज़्यादा ऑयली वगैरह नहीं खाती हूँ, खाने में तड़का भी लगाती हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल सा लगाती हूँ, बाहर का मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो वो चीज़ मेरी सही है, अच्छी बात है ना। उसकी सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि कहीं वो ना निकल जाए कहीं हार्ट की प्रॉब्लम। बाकी सब ओके है। तो कल तो मेरा मन कर रहा था कि मैं यूट्यूब को भी क्विट कर दूं, अभी तो ऐसे कर रहा है मन कि मैं थर्ड डे अल्टरनेट डे पर ही वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, या कहीं ना कहीं कमी है, मेरी तरफ से ही कमी रह जा रही है, या कुछ भी है डेली अपलोड करने में। तो सोच रही हूँ कि मैं अल्टरनेट डे पर ही अब वीडियो अपलोड किया करूँगी, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। हो ही जाता है ना, मेरा टाइम अप एंड डाउन चला रहता है, मेरे को एडिट करना होता है, जैसे आज शूट कर रही हूँ, दिन भर शूट करना होता है, फिर रात के टाइम मुझे एडिट करना होता है, तो रात के 11-12 बज जाते हैं डेली के। फिर वो सारा रूटीन जो है वो मेरा गड़बड़ा जाता है इस वजह से। तो मैं सोच रही हूँ आज जैसे शूट कर लिए तो कल मैं उसको एडिट वगैरह कर लिया करूँगी दिन में। और गर्मी भी आपको पता है बहुत ज़्यादा है, बिना फ़ैन के नहीं रहा जाता है। और जैसे हम शूट करते हैं ना तो बिना फ़ैन के बैठना पड़ता है, क्योंकि अगर फ़ैन लगाएंगे तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, तो इस वजह से ये दिक्कत भी होती है। अभी भी आप देख सकते हैं मेरे फेस के ऊपर कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। और थोड़ा बहुत सामान मैं लेकर आई मीबू के लिए, और एक मुझे उधर शॉप दिखी थी साथ में थी, ये मुझे दूध ढकने के लिए चाहिए थी छन्नी, तो वो लेकर आई मैं। और उसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स ऐसे ही ले आई मैं कि बच्चों को अच्छे लगते हैं, वैसे भी उसका टूट गया था पुराने वाला, एक एक्स्ट्रा में होना चाहिए। और एक मैं लोअर लेकर आई, उसके लिए 100 रुपीज़ का दिया। और निक्कर थी उनके पास 200 की बता रहे थे, बाहर सेल लिखा हुआ है और अंदर प्राइस इतने ज़्यादा हाई थे, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। और अभी देखती हूँ खाना वगैरह खाती हूँ, क्योंकि 12 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। आज मैंने कपड़े वगैरह भी नहीं धुले हैं, कल भी नहीं धुले थे, कल के लिए बहुत ज़्यादा होने वाला है मुझे काम। बाकी मैंने क्लीनिंग वगैरह तो आज कर दी है, कल तो कुछ भी नहीं हो पाया था, आज तो मैंने कर दी है, कर ही गई थी सारा काम। अभी खाना खा लेती हूँ। हाँ जी, तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा फ्रूट कट करके दे देती हूँ, तब तक मीबू के आने का टाइम भी हो जाएगा, तो जल्दी से कर देते हैं फ्रूट कट। तो आज है वाटरमेलन, डेली का कुछ ना कुछ चलता रहता है ऐसे ही, तो इस तरह से मैं कट करके दे देती हूँ। आप भी खा लीजिए फ्रूट, फ्रूट को भी अपनी डाइट में जरूर से शामिल कीजिए अगर आपको बीमारियों से बचना है तो। दवाइयों पर पैसे लगाने से अच्छा है फ्रूट खा लीजिए, फ्रूट्स के ऊपर पैसे लग जाएंगे तो कोई बात नहीं है, जब दवाइयों के ऊपर लगने लग जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, अंधाधुंध पैसा वेस्ट होता है दवाइयों और टेस्ट वगैरह के ऊपर। तो इससे अच्छा है आप अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए खासकर। मीबू आ गया स्कूल से, तो अभी इसको देते हैं सरप्राइज। मैंने इसको बोला आइज क्लोज करो, अभी नहीं खोलनी है ना, हैंडू आगे करो, सीधा करो, तो सीधा करो, अच्छे से सीधा करो हैंडू को। नाउ ओपन योर आईज। अच्छी है, क्या है इसके ऊपर? डोरेमोन है। और आपका फेवरेट कलर है ना ब्लू? और भी कलर थे, फिर मैंने बोला ब्लू ही लेंगे उसके लिए, उसको ब्लू बहुत पसंद है। इधर नई वाली ज्योमेट्री पैक भी होगी, देखिए पुराने वाली इसने निकाल कर फेंक दी।
हाँ जी, तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 5 बजे के आसपास और मैं आई थी ऊपर। मैंने सोचा खाना वगैरह बना लेती हूँ। मैं वो नीचे टीवी देख रहा है अभी तक, फिर उसको होमवर्क वगैरह करवाते हैं, तब तक वो थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएगा। वो सो गया था तो अभी उठा है जस्ट, तो थोड़ा टीवी देखने देते हैं उसको। तब तक मैं आपको बताऊँ तो आप सोच रहे होंगे कल का कुछ भी शूट नहीं किया, तो कल हम बिना फ़ोन के ही भागे थे, ना मुंह धोया था ना कुछ नहीं, जैसे कपड़ों में थे वैसे ही चले गए थे। क्योंकि पेन भी बहुत ज़्यादा तेज़ था और सबका यही था कि कहीं हार्ट रिलेटेड इशू ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और यहाँ पर चेस्ट एरिया में नीचे पीछे वाली साइड को पेन जा रहा था। और बोल सकते हैं पेट में तो बिल्कुल भी दर्द नहीं था, मुझे अपर एरिया में ही पेन था। तो इस वजह से फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह तो कुछ हुआ नहीं, एक्सरे वगैरह नहीं हुआ, तो मैं क्या बता सकती हूँ आपको। जो हमने लोकल में दिखाया था उन्होंने मुझे बोला है कि मे बी पथरी दोबारा हो गई हो। तो मैंने बोला उनको कि पित्ता तो मैंने निकाल दिया है, जो गाल ब्लैडर जिसमें पथरी थी वो तो मैंने सारा निकाल दिया था। तो बोल रहे थे कि जब बनने लगती है बॉडी में तो वो बनती रहती है, तो क्या पता कई बार ना नसों में हो जाती है, हो सकता है वो भी, या गैस्ट्रिक की वजह से हो सकता है, या कुछ जो भी मेरे इश्यूज चल रहे हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। क्या था क्या नहीं था वो मुझे कुछ भी नहीं पता अभी। तो अभी जो मेडिसिन उन्होंने दी है, उन्होंने मुझे पथरी की भी दी है, जो लोकल में हमने दिखाया था। देसी दवाई देते हैं वो, मतलब आयुर्वेदिक टाइप होती है, तो वो 1 महीने की दी है उन्होंने, वो भी मैं कंटिन्यू करूँगी अभी। और बाकी जो मेडिसिन हॉस्पिटल से रिकमेंड हुई हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह भी हैं, क्योंकि थोड़ी वीकनेस भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है अब तो। कुछ टाइम से हो रहा था ऐसे, अभी देखते हैं, शायद तो यहीं शुरू करते हैं और देखती हूँ मैं ब्लॉग का क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मैं क्विट कर दूँगी या करूँगी कंटिन्यू। वैसे कोशिश तो करूँगी कि अभी वो ना मेरी हैबिट बन चुका है वैसे तो, पर आप लोग थोड़ा वही है ना, थोड़ा सपोर्ट करेंगे मोटिवेट करेंगे मुझे, मैं तभी आगे बढ़ पाऊँगी, कोशिश कर पाऊँगी, नहीं तो थोड़ा डिमोटिवेट भी हो ही जाता है बंदा इस टाइम पर। और यही था जो भी था अपडेट। ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं बना पाई हूँ आज का ब्लॉग, जैसे तैसे वो आपको अपडेट देनी थी तो अच्छा शेयर करती, तो ये भी लाइफ का हिस्सा है तो आपके साथ सोचा शेयर कर दूँ। एक्सपीरियंस जो होता है तो क्या पता कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो रिलेट कर सकते हैं आप भी। और बस यही बोलना चाहूँगी, छोटी सी ज़िंदगी है, 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। उस टाइम पर तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं हॉस्पिटल से वापस ऐसे आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, मतलब सोच वहीं जाती है एकदम से। और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था उस टाइम, इतनी ज़्यादा तेज़ पेन हो गई थी मुझे, बहुत बुरा हाल था। मतलब मैं सोचना भी नहीं चाहती, उस टाइम को मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। तो यही बात है कि जितनी ज़िंदगी आपके पास है, भगवान जी ने जितना टाइम आपको दिया है उसको अच्छे से बिताइए, जितना हो सके अच्छा करते जाइए अपनी तरफ से। वही है ना कि आप जितना अच्छा करेंगे वो आपको आज नहीं तो फिर मतलब मरने के बाद भी आपके साथ जाएगा। यही चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं जाता है साथ, चाहे कुछ भी है, धन दौलत सभी यही रह जाता है। हेल्थ इज़ वेल्थ तो तभी बोलते हैं। अब जब तक आपकी सेहत ठीक है तब तक सब कुछ ठीक है, अगर सेहत ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। और इसी के साथ करती हूँ आज की वीडियो की यहीं फ्रेंडिंग। बिबू ने एक क्लिप शूट किया है, वो मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी, देखिएगा आप भी क्या वो बोलना चाह रहा था। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, मिलती हूँ फिर। आज मम्मा ने पूछा हमने कहाँ से खोलता तो टाइट हो गया है, पर पता कहाँ से करना है आपको, इधर से ऐसे पकड़ना है और इधर से खोल जाएगा। फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और कमेंट शेयर में बता दो। करना है तो कर लो, नहीं करना है तो कर लो। गुड बाय, सी यू।